हुए थे कि एक सीधे सादे से आदमी आए, हाफिज साहब, कोई बड़े आलिम दीन नहीं थे, बदीनी मालूमात थी उनको। वो आए, सलाम पेश किया, हजरत ने जवाब दिया, पूछा क्या करते हो? तो कहा कि मकतब में छोटे से मदरसे में बच्चों को दीनी तालीम पढ़ाता हूँ। तो वो खड़े हो गए, इतने बड़े उस्ताद अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी, जो उलमाए दीन है वो जानते हैं उन्हें, वो खड़े हो गए और कहने लगे, अरे तुम ही हो वो लोग जो बड़े मदरसों को ग़िज़ा फराहम करते हो, छोटे छोटे मदरसों में पढ़ाकर कुरान और हदीस से वाकिफ कराकर बड़े मदरसों में भेजते। इसलिए आप की इस बस्ती में जहाँ भी मदरसे हैं, जो भी हैं, हमेशा उनकी तायीद करना, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करना, इसलिए कि कल यही हमारे समाज के बच्चे हमारे दीन के नुमाइंदे बनेंगे, दीन की बात करने वाले बनेंगे, दीन के मुबल्लिग बनेंगे, दीन के हाफिज बनेंगे। किसी को पता नहीं कि छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने ये सब पेश किया है, ये कल क्या मुस्तकबिल में बन जाए। जी, जिनको अभी घरों में सही तरीके से बैठना नहीं आता, सही तरीके से सड़क पे चलना नहीं आता, खड़ा होना नहीं आता, ये आगे चल के मदरसों में तालीम हासिल करके ये मस्जिदों के मुसल्ले पर खड़े होते हैं इमामत के लिए, मस्जिदों के मिंबरों पे खड़े होते हैं खिताबत के लिए, दारुल क़ज़ा और दारुल इफ्ता में बैठते हैं पूरी कौम को मसले मसाइल बताने के। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे देश के अंदर ये सहूलतें हासिल हैं। हम अपने बच्चों को बुनियादी दीनी तालीम दिला सकते हैं और दिला रहे हैं। फिर भी बहुत से घर ऐसे होंगे, बहुत से घर जहाँ के बच्चों और बच्चियों ने कुरान नहीं पढ़ा हो, उनको इब्तिदाई मसले तहारत के, वुज़ू के, गुस्ल के नहीं मालूम होंगे। उनको फिक्र करना चाहिए। यहाँ इस बस्ती में मुझे मालूम है बड़े बड़े उलमा भी रहते हैं और मदरसे भी हैं, अपने बच्चों को वहाँ भेजना चाहिए। दूसरी अहम तरीन बात यह है कि हमें जो अल्लाह ने जो दीन और शरीयत हमें अता की है कुरान और हदीस की रोशनी में, उसमें दो बुनियादी जिम्मेदारियां हैं हमारे पर अहम। हम में से हर एक पर, चाहे ये हमारे भाई बेटे हो, ये हमारी बहनें और बच्चियां बेटी, और ये बच्चे भी जो आगे चलकर इंशाअल्लाह होशियार होंगे, दो अहम जिम्मेदारियां हैं। एक का ताल्लुक अल्लाह की जात से है, अल्लाह से, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की फर्माबरदारी, अल्लाह का हर सूरत में कहना मानना, उसको नाराज ना करना, उसको खफा ना रखना, हर वो काम ना करना जिससे अल्लाह नाराज हो। इसके जरिए कुरान और हदीस में ममानियत आई है, वो सब जानते हैं। एक बड़ा हक हम पर अल्लाह का है, लेकिन इस्लाम यहीं पर पूरा नहीं हो जाता। एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर अल्लाह के बंदों की भी है। उन बंदों में सबसे पहले हमारे माँ बाप हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे वो रिश्तेदार जिनसे हमारा खून का ताल्लुक है या दूध का ताल्लुक, यानी हमारे बाप की तरफ के रिश्तेदार, हमारी माँ की तरफ के रिश्तेदार, सारे रिश्तेदार, और उसके बाद आम लोग, सारे इंसान, एनी कास्ट, चाहे वो कोई भी अकीदा रखते, कोई भी मजहब पे चलते, अल्लाह का हक जहां पर फर्ज है वहां अल्लाह के बंदों का भी। अल्लाह को ये दीनदारी पसंद नहीं है कि आप 5 वक्त नमाजों के आदी हैं। अब ये रमजान आ रहा है, पूरे पक्के रोजे रखेंगे, इबादत भी करेंगे, उम्रा भी करके आए, हज भी करेंगे, बहुत नेकियां कर रहे हैं, लेकिन
हमारी जिंदगी की किताब में ये भी हम लिखते जा रहे हैं कि हम माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, माँ बाप का दिल दुखाते हैं, माँ बाप को नाराज करते हैं, पड़ोसी से झगड़ते हैं। उसमें ये भी गलतियां हमारी पाई जाती हैं कि हमारे अखलाक अच्छे नहीं हैं, हमारा सलूक रिश्तेदारों से और गैरों से अच्छा नहीं। ये सारे हक बंदों से ताल्लुक ये भी याद रखिए कि अल्लाह के हक में अगर कुछ कमी कोताही हो जाएगी, वैसे भी हम दावा नहीं कर सकते कि नमाज हम 100% सही पढ़ते हैं। अगर अल्लाह की इबादत में उसका कहना मानने में कुछ कमी कोताही हो जाएगी, अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन अल्लाह के बंदों का हक अदा करने में अगर कमी कोताही होगी वो अल्लाह माफ नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर आपने किसी से कर्जा लिया और कर्जा अदा नहीं किया, आपने किसी से वादा किया और वादा पूरा नहीं किया, आपके माँ बाप हैं, आप पर 100% जिम्मेदारी उनकी खिदमत की हो रही है, लेकिन आप खिदमत नहीं कर रहे। अपनी अहलिया का, अपने बच्चों का, बच्चियों का, सबका ख्याल रख रहे हैं और माँ बाप को उनके बुढ़ापे पे छोड़ दिया है। याद रखिए, इस दुनिया में किसी का दिल दुखाना भाई मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो रहा है। ये शोर के साथ बात करना, मैं इसका आदी नहीं हूँ। खामोशी इख्तियार करें, बच्चों पे कंट्रोल करें। ये हमारी बच्चियाँ, ये भी इसका ख्याल रखें। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, तो रोज़ाना इस तरह का इस्तेमाल चल रहा है, कल भी है, पूरे रमज़ान से पहले तक। मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ कि खामोशी बनाए रखें, तो बात कहने में भी वो होगा, दिमाग में नहीं बटेगा। अंदर बड़ी लड़कियां ख्याल रखें। सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरह अल्लाह को नाराज करना बहुत बड़ा गुनाह है, इसी तरह किसी का दिल दुखाना, किसी का दिल तोड़ना, किसी को नाराज करना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। अभी आपकी बच्चियों में से कोई बच्ची हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में बयान कर रही है, हजरत फातिमा के बारे में बयान कर रही है, और मुझे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का एक वाक़या याद आ रहा है। ये खादी मेरी बेटियां, बच्चियां बैठी हैं, गौर से सुने कि एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि आयशा, मांगो जो तुम्हें मांगना हो, मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाह के बाद जो सबसे बड़े हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नातों में पढ़ते हैं कि मोहम्मद ना होती तो कुछ भी ना होता, न ज़मीन, न आसमान, न मक्का, न मदीना, कुछ नहीं होता। वो कह रहे हैं अपनी बीवी